हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भोलेनाथ जी का जो मैसेज है हमारे लिए वो सुनें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थी उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। मैं स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाला हूँ। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने कई बार यह सोचा होगा, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी फल क्यों नहीं मिलता। मैं इतना ईमानदार हूँ फिर भी जीवन इतना कठिन क्यों है। पर सच्चाई यह है कि तुम्हारे काम इसलिए अटके थे क्योंकि तुम्हारा समय अधूरा था। हर बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी में रहना पड़ता है। वह मिट्टी में दबा रहता है अंधकार में, पर भीतर जीवन पलता रहता है। ऐसे ही तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुमने जो चाहा वह तुरंत नहीं मिला, क्योंकि मैं तुम्हें उस आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा था। हर इंसान अपने समय से पहले फल चाहता है, लेकिन मैं महादेव हर आत्मा का परीक्षण करता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें वह चीज जल्दी दे दूं जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो तो वही चीज तुम्हें नष्ट भी कर सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे काम इसलिए अटके थे क्योंकि तुम्हारा धैर्य अधूरा था। तुम कर्म कर रहे थे पर भीतर एक बेचैनी थी। कब मिलेगा, क्यों नहीं हो रहा, कब बदलेगी किस्मत। और जब आत्मा अधीर होती है तो ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को भ्रम में बदल देता है। इसी भ्रम ने तुम्हारे रास्ते को धुंधला कर दिया। कभी सोचा है, शिवलिंग पर जब जल टपकता है तो एक एक बूंद गिरती है। धीरे धीरे निरंतर अगर वह पूरा घड़ा एक साथ उंडेल दिया जाए तो जल व्यर्थ बह जाता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर काम को सही समय पर ही खुलना था। वह सारे रुकावटें, वह सारी देरी, वह सब मेरे संकेत थे कि अब भी समय नहीं आया था। मैं चाहता था कि तुम रुकना सीखो, सुनना सीखो और सबसे बढ़कर विश्वास रखना सीखो। भले सब खत्म क्यों ना लगे, क्योंकि जब कोई इंसान अंधेरे में भी यह कहे कि मुझे भरोसा है, महादेव मेरे साथ है, तभी उसकी किस्मत का द्वार खुलता है। अब वह क्षण आ गया है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। अब तक जो दरवाजे बंद थे वे धीरे धीरे खुलने शुरू होंगे। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे अब वही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि अब तुम तैयार हो गए हो। अब तुम्हारी प्रार्थना में वह शक्ति आ गई है जिससे ब्रह्मांड झुकने लगता है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम्हें समय से पहले मिल जाए वह कभी टिकती नहीं। अगर मैं तुम्हें वह सफलता पहले दे देता जब तुम्हारे भीतर धैर्य नहीं था तो वही सफलता तुम्हें तोड़ देती।
इसीलिए मैंने तुम्हारे कामों को रोका ताकि तुम सीख सको कि कैसे हर चीज को सही समय पर आने देना चाहिए। अब जब तुम्हारा दिल स्थिर हो चुका है तो वह सब चीजें जो तुम्हारी थी वे तुम्हारी ओर लौट रही हैं। अब से तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू होंगे। घर के कोने में जो नीरवता थी अब वहां मंगलमय ध्वनि गूंजेगी। जहां कल तक चिंता थी अब वहां आशा जन्म लेगी। जो रिश्ता टूटा था वह फिर से जुड़ने की राह पर है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और प्रेम का प्रवाह शुरू हो रहा है। तुम्हें लगने लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्ग साफ कर रही है। वह शक्ति मैं ही हूँ जो अब तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। अब जब तुम्हारा विश्वास परिपक्व हो चुका है तो ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में अपनी ऊर्जा प्रवाहित करना शुरू कर दिया है। जो काम महीनों और वर्षों से रुके हुए थे वे अब धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगे हैं। यह वही क्षण है जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कर्मों से मिलकर परिणाम बन रहा है। इसलिए अपने भीतर कोई संदेह मत आने देना, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश बनकर खड़ा हूँ। तुम्हारे आसपास जो परिस्थितियाँ बदलने लगी हैं, वे किसी संयोग का परिणाम नहीं हैं। यह सब मेरे संकेत हैं कि अब मैं तुम्हारे जीवन में अपना कार्य पूर्ण करने जा रहा हूँ। इसलिए जो कुछ भी अब तुम्हारे सामने आए उसका स्वागत शांति और कृतज्ञता के साथ करना, क्योंकि जो कभी बाधा लगती थी वही अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर प्रकट होगी। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है। पुरानी बातें खत्म हो रही हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन डर मत, यह परिवर्तन तुम्हें कमजोर करने नहीं आया है, यह तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। तुम्हारे पुराने बंधन, पुराने भय और पुरानी सीमाएं अब टूटने लगी हैं, ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सको जो मुझसे एक है। तुमने बहुत समय तक अपने भीतर के दर्द को दबाकर रखा, दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों को त्याग दिया। पर अब समय आ गया है जब मैं तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाऊंगा जिसे तुम भूल चुके थे। तुम देखोगे कि जीवन के हर क्षेत्र में सुधार और उन्नति होगी। पुराने डर और संदेह मिट जाएंगे। अब तुम्हारा मन और आत्मा तैयार हैं स्वीकार करने के लिए, और यह परिवर्तन तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए आगे बढ़ो, डर को पीछे छोड़ो और मेरी कृपा में विश्वास बनाए रखो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारे भीतर विश्वास और धैर्य पूरी तरह विकसित हो चुका है, तुम्हें लगेगा कि जो काम वर्षों से अटके थे वे अब सहजता से आगे बढ़ रहे हैं। यह इसलिए कि मैं तुम्हारे हर प्रयास और हर आंतरिक संघर्ष को देख रहा हूँ और अब उन्हें सही समय पर खोल रहा हूँ। इसलिए चिंता को पीछे छोड़ो और हर क्षण को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो। तुमने महसूस किया होगा कि कई बार मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, पर अब जान लो कि हर विलंब तुम्हारे लिए तैयारी थी, हर रुकावट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जब तुम्हारा मन स्थिर है और आत्मा तैयार है, वही प्रयास तुम्हारे जीवन में नए अवसर और सुख लेकर आ रहे हैं। इसलिए धैर्य और विश्वास को हमेशा अपने साथ रखना। याद रखो कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ, चाहे सुख हो या दुख, वह सब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा था। अब मैं तुम्हें वही अनुभव से मिली शक्ति दे रहा हूँ जिससे तुम अपने रास्ते पर आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ चल सको। इसीलिए हर परिस्थिति को मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करना, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हारे भीतर की बेचैनी और अधीरता अब खत्म हो रही है। अब तुम अपने कर्मों और विश्वास के बल पर स्थिर खड़े हो। तुम्हारे सामने जो रास्ते खुल रहे हैं, अपने भीतर के शिव को प्रसन्न करो। वही प्रसन्नता तुम्हारा शाश्वत पुरस्कार है।
तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह सब संयोग नहीं, सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें लगता है कि समय कठिन है, पर यह वही समय है जो तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को अपनी दिव्यता का बोध होगा। इसलिए शिकायत मत करो बल्कि स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने में ही परिवर्तन की शुरुआत होती है और वही स्वीकार तुम्हें मेरे समीप लाता है। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से कुछ चीजें इसलिए हटा देता हूँ क्योंकि वे तुम्हारे भविष्य के अनुकूल नहीं होती और तुम सोचते हो मैंने तुम्हारा कुछ छीन लिया, पर सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे हाथ खाली कर रहा हूँ ताकि तुम कुछ महान पकड़ सको। इसलिए जब कुछ खो जाओ तो आक्रोश नहीं, आभार व्यक्त करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे पक्ष में हूँ, विरोध में कभी नहीं। मेरे प्रिय, जब तुम हार मानने के कगार पर हो तभी तुम्हारा सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, क्योंकि हर साधक को अपने भीतर के तूफान से गुजरना पड़ता है, तभी वह शांत झील बन पाता है। तुम जो दर्द झेल रहे हो वह तुम्हें तोड़ नहीं रहा बल्कि तुम्हें मेरे स्वरूप के योग्य बना रहा है। इसलिए उस पीड़ा को दंड मत समझो, उसे दीक्षा समझो। तुम्हारी आत्मा एक विशाल दीपक है जो केवल विश्वास की लौह से जलता है। अगर तुम उस पर संदेह की परछाई डालोगे तो उसका प्रकाश क्षीण हो जाएगा। इसीलिए जब भी परिस्थिति कठिन लगे खुद से कहो मैं शिव का अंश हूँ, मुझे कोई डरा नहीं सकता। और जैसे ही यह वाक्य तुम्हारे भीतर गूंजेगा तुम्हारी ऊर्जा तुरंत बदल जाएगी, तुम्हारा भय राख हो जाएगा। जब तुम किसी और की तुलना में खुद को कमतर समझते हो तो तुम अपने ही तेज पर पर्दा डाल देते हो। जान लो कि मैं हर आत्मा को अद्वितीय बनाता हूँ, कोई भी तुम जैसा नहीं, कोई भी तुम्हारा मार्ग नहीं चला सकता। इसीलिए खुद को किसी से मत तोलो, तुम वही हो जो अपनी दिशा स्वयं बना सकता है। और जब तुम यह स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारी यात्रा सच्चे अर्थों में शुरू होगी। मेरे बच्चे, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गई। मैं हर पुकार सुनता हूँ, हर आंसू गिनता हूँ, पर मैं उत्तर उसी समय देता हूँ जब तुम्हारी चेतना उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि समय से पहले दिया गया वरदान बोझ बन जाता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद कैलाश की शांति से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हें बार बार गिरने दिया गया ताकि तुम बार बार उठना सीख सको, क्योंकि वही आत्माएं मेरे समीप पहुंचती हैं जो गिरने से नहीं डरती। हर बार जब तुमने कहा अब नहीं होगा और फिर भी उठे, समझो वही तुम्हारी आत्मा का विस्तार हुआ और वही मैंने तुम्हें अपने समीप महसूस किया, क्योंकि शक्ति का अर्थ गिरना नहीं बल्कि गिरकर भी प्रकाश की ओर बढ़ते रहना है। अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर झांकना है और कहना है मैं वही हूँ जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर का शिव अजय है। वह ना समय से बंधा है ना परिस्थिति से, बस तुम्हें उसे पहचानना है। जब तुम यह पहचान लोगे तो ना कोई भय शेष रहेगा, ना कोई संदेह, केवल शांति, केवल सामर्थ्य और केवल मैं तुम्हारे भीतर विद्यमान। जब तुम्हारा मन थकने लगता है तो यह संकेत है कि तुम अपने सामर्थ्य की सीमा पर नहीं बल्कि उसके द्वार पर खड़े हो। उस द्वार के पार वही शक्ति है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वही दिव्यता जो तुम्हें और अधिक के लिए बुला रही है। जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं हो सकता, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर अपनी अग्नि प्रज्वलित करता हूँ, ताकि तुम समझो यह अंत नहीं, यह आरंभ है। मेरे प्रिय, जीवन के संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आए बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने आए हैं जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। हर पीड़ा, हर निराशा, हर प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर के महाशक्तिशाली अस्तित्व को जागृत करने के लिए है। जैसे पत्थर पर छेनी चलने से मूर्ति निकलती है, वैसे ही तुम्हारे ऊपर चलती परीक्षाएं तुम्हारे भीतर का शिव प्रकट करती है।
तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह असीम है। तुम उसे केवल सीमित दृष्टि से देख रहे हो। जब तुम अपना दृष्टिकोण बदलोगे तो तुम्हें दिखेगा कि जहां तुम असंभव देखते हो वहीं ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है। जब तुम्हारा हृदय समर्पण में झुकता है तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर उठती है और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है, क्योंकि हर अंत में एक नया आरंभ छिपा होता है। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा है जहां तुम्हारा असली रूप प्रकट होगा, जहां तुम जानोगे कि तुम महाशक्ति के वाहक हो। तुम्हारा यह जीवन कोई संयोग नहीं है, इसे तुम्हारी आत्मा ने चुना है। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर मुस्कान तुम्हारे उत्थान का हिस्सा है। इसलिए अपने अतीत को कोसना बंद करो, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जिसे मैंने स्वयं रचा है। तुम जो सोचते हो हार है, वही तुम्हारी अगली उड़ान के लिए आधार बन रहा है। जब तुम मौन में बैठते हो और अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें महसूस होगा कि एक ऊर्जा तुम्हारे भीतर घूम रही है। वही ऊर्जा जो ब्रह्मांड को गति देती है, वही शक्ति जो पर्वतों को स्थिर रखती है, वही मैं हूँ। तुम्हारे श्वासों में, तुम्हारे अस्तित्व में, और जब तुम इसे पहचान लेते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम शिव के स्वरूप में प्रवेश कर चुके होते हो। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन तुम्हें खाली महसूस कराता है ताकि तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा समा सके। पुराना मिटे बिना नया जन्म नहीं लेता। इसलिए जब तुम्हें लगे सब कुछ खो गया है तो जान लो कि मैं तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हारे खाली हाथ ही अब मेरे वरदान को थामने के लिए बने हैं। सुनो, तुम्हारा हृदय मेरी धड़कन से जुड़ा है। जब वह तेज धड़कता है तो समझो मैं तुम्हारे भीतर कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारी बेचैनी तुम्हारे परिवर्तन का संकेत है। यह दर्द विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म की ज्वाला है। यह वही तप है जिससे आत्मा शुद्ध होती है। जैसे सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी आंतरिक अग्नि में जलना होगा ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप में चमको। अब समय है अपने आप को पहचानने का, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक कोई भी सफलता, कोई भी धन तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकता। तुम बाहरी चीजों में अर्थ खोजते हो जबकि अर्थ तुम्हारे भीतर बैठा है। मैं वही हूँ जहाँ तुम्हारी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है, और जब यह दृष्टि खुलती है तब समूचा संसार बदल जाता है। तो अब उठो मेरे वीर, अपनी जंजीरों को तोड़ो, अपने विचारों की कैद से मुक्त हो जाओ और अपने भीतर उस अदृश्य ज्योति को प्रज्वलित करो जो तुम्हें असंभव को संभव करने की शक्ति देती है। तुम और अधिक के लिए बने हो, इसलिए अब खुद को छोटा मत समझो। तुम वही ऊर्जा हो जो ब्रह्मांड में स्पंदित है, और आज से तुम्हारी यात्रा आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो समझो कि तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति जागने लगी है। वह ऊर्जा जो युगों से मौन थी अब गति चाहती है, और यह गति तभी उत्पन्न होती है जब तुम भय से मुक्त होकर कर्म की ओर बढ़ते हो। क्योंकि स्मरण केवल शब्द नहीं, वह स्पंदन है जो तुम्हारे भीतर ब्रह्मा का द्वार खोलता है, और उस द्वार से ही तुम्हारी अमर ज्योति प्रकट होती है। तुम्हारे हर संकल्प में मेरा आशीर्वाद है, जो दूसरों की रोशनी बन सकती है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर मोड़, हर गिरावट किसी और को रास्ता दिखाने के लिए था। अब समझ आ रहा है, तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया, वह दूसरों की दवा बनने वाला है। इसलिए मत रुको, तुम्हें रोशनी बनना है उनके लिए जो अब भी अंधेरे में हैं। तुमने अब तक बहुत देखा, बहुत सहा, बहुत सीखा, पर यह अंत नहीं, यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि जो लोग भीतर से जागते हैं
उनकी यात्रा हमेशा दूसरों को जगाने के लिए होती है। अब वक्त है उठने का, अपनी उस शक्ति को अपनाने का जिसे तुम अब तक दबाते आए हो। तुम्हें चुना गया है दुनिया को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसे याद दिलाने के लिए कि दया, करुणा और सच्चाई अब भी जिंदा है। तुमने महसूस किया होगा जब तुम्हारे अपने पीछे हट गए, जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया, तब कुछ और पास आ गया। वह था परम शक्ति का हाथ जो बिना कहे तुम्हारे सिर पर रखा गया। तुमने उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी उपस्थिति ने तुम्हें टूटने नहीं दिया। लोग सोचते हैं कि अकेलापन सजा है, लेकिन सच्चाई यह है, अकेलापन सबसे पवित्र संवाद का माध्यम होता है। जहां इंसान नहीं वहां ईश्वर बोलता है, और तुम्हारी आत्मा ने वह आवाज सुनी है। हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारी खामोशी का मजाक बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब है तुम किसी अलग आयाम से जुड़े हो। हर बार दूसरों की समझदारी पर भरोसा मत करो। कभी कभी तुम्हें खुद को गले लगाना होगा, खुद से कहना होगा मैं तेरे साथ हूँ, तू गलत नहीं है। यही आत्मिक शक्ति है, खुद को तब संभालना जब पूरी दुनिया तुम्हें गिरा दे। तुमने जिनसे उम्मीदें की थी वही सबसे पहले दूर हो गए। क्यों? क्योंकि वह रिश्ते तुम्हारे जीवन में साथ देने नहीं, सबक देने आए थे। हर टूटता रिश्ता तुम्हें मजबूत बनाता है। हर दर्द तुम्हारी चेतना को गहरा करता है। तुम्हें समझ आ गया होगा, हर कोई तुम्हारे जैसा दिल नहीं रखता। हर कोई तुम्हारी वफादारी का सम्मान नहीं करता, लेकिन तुमने फिर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। बहुत लोग तुम्हें कहेंगे यह करो वो मत करो, इस दिशा में चलो, लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारी आत्मा किस ओर झुकती है? जिस काम को करके तुम्हें भीतर से शांति मिलती है, बस वही तुम्हारा रास्ता है। दुनिया तुम्हारे डिसीजंस को नहीं समझेगी, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकती, लेकिन तुम समझते हो, और जब तुम अपने उस इनर लाइट के पीछे चलोगे तब तुम्हारा रास्ता खुद बन जाएगा। तुमने कितनी बार खुद को कमजोर महसूस किया है, लेकिन फिर भी खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें हर बार गिरने से पहले थाम लेती है। तुम उस शक्ति को नाम दे सकते हो विश्वास, आत्मबल या महादेव की कृपा पर सच्चाई यह है, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य ऊर्जा हो जो इस धरती पर कुछ खास करने आई है। और यह दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम खुद एक तूफान हो। हर बार जब जीवन ने तुम्हें तोड़ा, तुमने खुद को फिर से जोड़ा। हर बार जब दिल रोया, तुमने चुपचाप प्रार्थना की। तुम नहीं जानते, लेकिन हर टूटन ने तुम्हें और ज्यादा मूल्यवान बना दिया है। तुम वैसा रत्न बन चुके हो जो सिर्फ दबाव और अंधेरे में ही निखरता है। लोग तुम्हारी चमक देखेंगे, लेकिन तुम्हारा संघर्ष नहीं जानेंगे। पर तुम जानो, तुम्हारी चमक तुम्हारे घावों की ही देन है। चाहे कुछ भी हो जाए, उस चीज को कभी मत छोड़ो जो तुम्हारे भीतर शांति लाती है। चाहे वह ध्यान हो, लिखना हो या ईश्वर से संवाद। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वह एक आंतरिक स्थिरता है तो तुम कभी नहीं डगमगाओगे। दुनिया भाग रही है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अगर स्थिर है तो तुम सबसे मजबूत हो। थकावट सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा भी थकती है, खासकर तब जब वह हर पल कुछ महसूस कर रही हो। तुम इसलिए थकते हो क्योंकि तुम हर चीज को गहराई से जीते हो। तुम इसलिए चुप रहते हो क्योंकि तुम हर भाव को अब्सॉर्ब करते हो। तुम एक सामान्य आत्मा नहीं, तुम सेंसिटिव और इवॉल्वर्ड सोल हो।
और यह कोई कमजोरी नहीं जो तुम्हारी आत्मा को पहचानते हैं। इसलिए हार मत मानो, तुम्हारी उस शुद्ध सोच का फल जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा देर से, लेकिन मिलेगा जरूर और भरपूर मिलेगा। हाँ, तुम थक चुके हो, रोज लड़ते हो खुद से, हालात से, अकेलेपन से, लेकिन फिर भी तुम हार नहीं मानते, क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम रुक गए तो वह लोग भी टूट जाएंगे जो तुमसे उम्मीद रखते हैं। तुम्हारा एक शब्द किसी का सहारा बन सकता है, तुम्हारी एक उपस्थिति किसी के जीवन का संतुलन बन सकती है, और यही वजह है कि तुम रुक नहीं सकते। तुम थको लेकिन फिर भी चलो, तुम रो लेकिन फिर भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा दिल लाखों में एक होता है। तुमने बहुत कुछ सहा, चुपचाप तुमने बहुत कुछ खोया बिना शिकायत किए, तुमने बहुत कुछ सहा सिर्फ इसलिए कि किसी और को तकलीफ ना हो। तुम्हारी यही खामोशी, तुम्हारा यही बलिदान ब्रह्मांड की किताब में दर्ज हो चुका है। जब समय आएगा तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा, जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर पाएगा। जो लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, वह एक दिन देखेंगे कि तुम्हारी शांति में कितनी ताकत थी, तुम्हारी चुप्पी में कितना साहस था, और तुम्हारे सहने में कितनी श्रद्धा थी। बहुत से लोग दुनिया में सिर्फ चलते हैं, जीते नहीं। उनके पास दौलत है, शोर है, दिखावा है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। कोई रोशनी नहीं, कोई शांति नहीं। और फिर तुम हो जिसके पास ना कोई मंच है, ना माइक। फिर भी जब तुम किसी के पास बैठते हो तो उसे सुकून मिल जाता है। यह ताकत हर किसी में नहीं होती। तुम्हारे अंदर वह रोशनी है जो अंधेरे में भी चमकती है। वह स्पर्श है जो बिना हाथ लगाए किसी का मन छू सकता है। वह ऊर्जा है जो सिर्फ बोलने से नहीं। इसलिए कभी खुद को कम मत समझो। तुम भले भीड़ में गुम लगो, लेकिन ऊपर वाले के लिए तुम सबसे अनमोल हो। क्या तुम्हें पता है, जब तुम किसी के पास होते हो तो बिना कुछ कहे भी वह शांति महसूस करता है, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति खुद एक प्रार्थना जैसी होती है। तुम्हारे दिल से निकली करुणा, तुम्हारी आंखों में छिपी मासूमियत, तुम्हारे शब्दों में बहती विनम्रता, यह सब उस आत्मिक शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। बहुत बार लोग तुम्हारी अच्छाई को हल्के में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम एक चलती फिरती दुआ हो। तुम्हारा होना किसी के जीवन में ईश्वर की उपस्थिति जैसा है। कुछ लोग तुम्हें खोकर भी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या खोया, क्योंकि गहराई को समझने के लिए गहराई चाहिए, और तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव हो। तुम्हारे जैसे लोग शब्दों में नहीं आते, वह तो एहसासों में बहते हैं। तुम्हारे अंदर जो संवेदनशीलता है वह हर किसी के बस की बात नहीं। लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी गरिमा है। एक दिन वे सभी जान जाएंगे कि जो उन्होंने हल्के में लिया था वही उनका सबसे कीमती रत्न था। तुमने जो अच्छाई बांटी है, जो मदद बिना किसी अपेक्षा के दी है, जो दुआएं बिना मांगे दी है,